रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए ताकि सबको लाभ मिले। और पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इसका जवाब दीजिए। हाँ हाँ नमस्ते। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका जवाब दीजिए। जो सबसे पहले जवाब देगा उसको यहाँ से इनाम देंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है कि भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं बच्चों। पहला ऑप्शन है जगदीश चंद्र बोस, पंचानन माहेश्वरी दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है डॉक्टर हरगोविंद खुराना और चौथा है डॉक्टर बीरबल साहनी। बहुत सुंदर। सिद्धार्थ सिंह का सबसे पहले जवाब आया पंचानन माहेश्वरी, इसके बाद प्रिंसी गौतम, बिल्कुल सही। दूसरा सिद्धार्थ सिंह ने सही बताया पंचानन माहेश्वरी, बिल्कुल सही। और अब अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने ये रहा, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है, आवृत बीजी पौधों में पुंकेसर होता है मादा जननांग या नर जननांग या फिर ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताइए। आवृत बीजी पौधों में जो पुंकेसर होता है वो क्या होता है? आवृत बीजी पौधों में अरुण गौतम का सही है बच्चों। सबसे पहले आया है अरुण गौतम का, ये अरुण गौतम, हाँ अरुण गौतम का सबसे पहले आया। मेल होगा, मतलब कि बी नंबर सही होगा, बिल्कुल सही जवाब है। सभी का सही आ रहा है, प्रिंसी गौतम, डॉली और सभी बच्चों का आ रहा है। आवाज़ साफ सुथरी आ रही है ना बच्चों? आवाज़ तेज तर्राट आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज़ बताते जाना बच्चों, ठीक है। हाँ चलिए अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, इस पर जूझिए। अगला प्रश्न, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? अगर पराग नलिका अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कर रही है तो इसे क्या कहेंगे? निभागी युग्मन कहेंगे या अंड द्वार प्रवेश कहेंगे या फिर ये दोनों कहेंगे या इनमें से कोई नहीं कहेंगे? जल्दी जल्दी बता दीजिए और लिंक शेयर कर दीजिए भैया, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लिंक शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि सबको लाभ मिले और आपको अच्छे अंक हासिल हो सके। जल्दी बताइए। प्रश्न था हमारा कि पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश क्या कहलाता है? अच्छा, इंग्लिश में निभागी युग्मन को मतलब चलाजोगैमी कहते हैं बच्चों, और अंड द्वार प्रवेश इसको हम पोरोगैमी कहते हैं। और ये दोनों या इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी आप मारिए, जल्दी तुक्का लगाइए, कौन सा सही होगा। जब ना आए तब तुक्का लगा दिया जाता है। देखते हैं बच्चों, शायद किसी का सही हो जाए। चलिए लिखते रहिए, शायद किसी का सही हो जाए। कुछ बदल दीजिए बच्चों, शायद किसी का सही। बिल्कुल सही। ये कौन है भैया? आरके गेमिंग यूट्यूब, आरके गेमिंग वाईटी, बिल्कुल सही। इनमें से कोई नहीं होगा बच्चों, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि पराग नलिका जब अध्यावरण द्वारा प्रवेश करती है तो इसको मीसोगैमी कहते हैं। बिल्कुल सही। अंजलि सिंह आपका सही है। हाँ अच्छा, सिद्धार्थ ने पहले भेजा था, चलिए कोई बात नहीं, मीसोगैमी होता है बच्चों। यहाँ पर ऑप्शन में मीसोगैमी नहीं था। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सामने, साल्विया में परागण होता है, आपको बताना है। साल्विया में परागण होता है किसके द्वारा? कीटों के द्वारा, वायु के द्वारा, जल के द्वारा या सभी के द्वारा? जल्दी बच्चों, जल्दी दहाड़े रहिए बच्चों, जल्दी दहाड़े रहिए।
हाँ आ गया बच्चों, सबसे पहले जवाब सिद्धार्थ सिंह का। सिद्धार्थ सिंह का सबसे पहला जवाब बच्चों, कीटों द्वारा परागण साल्विया में होता है। बहुत बढ़िया, कीटों द्वारा परागण साल्विया में होगा, बहुत सुंदर। अगला बच्चों, अगला प्रश्न 2020 में ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। अगला प्रश्न बच्चों, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होगा? पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित होगा, हैप्लॉइड होगा? और आपके ऑप्शन हैं जड़ कि पत्ती कि नर युग्मक कि युग्मनज। बताइए जल्दी से, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग हैप्लॉइड होगा? कौन सा भाग हैप्लॉइड होगा बच्चों? जड़ होगा कि पत्ती होगा कि नर युग्मक होगा कि युग्मनज होगा? सिद्धार्थ सिंह का सबसे पहले आया है, फिर प्रिंसी गौतम का नर युग्मक, दीपाली का तीसरा। बिल्कुल सही। ये बच्चे कुछ दो लिख रहे हैं। नहीं भैया, पत्ती मतलब पौधे का जो और पार्ट होंगे ना, जो देखने वाले होते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, ये डिप्लॉयड होते हैं बच्चों। सभी लोग कमेंट करते रहें, सभी लोग कमेंट करते रहें बच्चों। और अगला प्रश्न बच्चों 2021 में आया हुआ है। अगला प्रश्न 2021 में आया है प्यारे बच्चों, और ऑप्शन अभी हम देंगे। प्रश्न ये है, अमर बेल होती है, आपको बताना है बच्चों। अमर बेल वैज्ञानिक नाम इसका कस्कुटा रिफ्लेक्सा होता है। तो अमर बेल है बच्चों पूर्ण तना परजीवी। ध्यान सुनना, नंबर 1 पूर्ण तना परजीवी, नंबर 2 आंशिक तना परजीवी, नंबर 3 पूर्ण मूल परजीवी, और नंबर 4 आंशिक मूल परजीवी। जल्दी से बच्चों छाप दो, जल्दी से बच्चों छाप दो, जल्दी 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 जल्दी। बहुत सुंदर, सभी का जवाब आ रहा है। जल्दी जल्दी लिंक भी शेयर कर दीजिए बच्चों अपने साथियों को। सभी लोग जुड़े। कितने लोग जुड़े हैं मटरू? कितने लोग जुड़े हैं? कितने लोग जुड़े हैं बच्चों? 12 लोग जुड़े हैं, बहुत सुंदर। और जल्दी से कम 20 करिए इसको, फटाफट भेजिए सब लोग भाई, सब लोग भेजिए। सबसे पहला जवाब किसका आया? कंप्यूटर जी देख के बताइए भैया, सबसे पहला जवाब किसका आया? इसका सही उत्तर है टोटल स्टेम पैरासाइट या पूर्ण तना परजीवी, तीसरा विकल्प। देखिए सबसे पहले किसका आया। हमारे पास एक कंप्यूटर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे आपको अभी, है ना। हाँ, सबसे पहले सिद्धार्थ का आया था, हमको लगता है सिद्धार्थ सिंह का। देख लीजिए भैया, अगर कोई धोखा हो तो बता दीजिए। सबसे पहले बच्चों सिद्धार्थ सिंह का आया था क्या? अगर किसी का हो तो बता सकते हो। मेरा आया था प्रिंसी का। अच्छा, चलिए ठीक है। अरुण गौतम, अच्छा, चलिए ठीक है। अगला भैया ध्यान से सुनिए, 2022 का क्वेश्चन है बच्चों। ये 2022 में ये प्रश्न आया और धमाल मचा दिया। आप लोग इस प्रश्न पर जूझिए जल्दी से। अच्छा, अरुण का, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, हम पढ़ नहीं पाए थे, ध्यान नहीं दिए हैं, कोई बात नहीं। आइए बच्चों, हाँ कंप्यूटर जी अब की बार कायदे से देखना और बताना। आवृत बीजी पौधों का भ्रूण पोष होता है बच्चों। 2022 में ये प्रश्न आया और बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों धमाल मचा दिया। इसका सही उत्तर आपको बताना है। आवृत बीजी पौधे का भ्रूण पोष होता है, दुगड़ी तो होता है। हाँ, अभिनव प्रताप सिंह, हेलो। हाँ, तो ये इसका पहले विकल्प सुनिए। द्विगुणी तो होता है बच्चों, कि बहुगुणी तो होता है, कि त्रिगुणी तो होता है, या फिर अगुणी तो होता है। पहले विकल्प हमारे पढ़ लेने दिया करिए, इसके बाद उत्तर दिया करिए। इसके बाद बच्चों बिल्कुल सही। हाँ, अरुण गौतम टिप्लॉयड, गंगा बिसुन 3N, अरुण गौतम ट्रिप्लॉयड, बिल्कुल सही। धीरेन्द्र कुमार अगुणित,
अगुणित नहीं होगा बच्चा, अगुणित नहीं होगा, त्रिगुणित होता है, निषेचन के बाद बनता है ये भ्रूणपोष। आरके गेमिंग 3N बिल्कुल सही है सर। अभिनव नहीं, अभिषिका, अच्छा, चलिए इसमें अभिनव लिखा है, इसमें अभिनव लिखा हुआ है, वही हमने पढ़ दिया। अभिषिका हो कोई बात नहीं। चलिए अगुणित नहीं होगा साहिबाजी, अगुणित नहीं होगा, त्रिगुणित होता है। जिम्नोस्पर्म में यह अगुणित होता है बच्चों, जिम्नोस्पर्म में अगुणित होता है क्योंकि वहाँ पर निषेचन के पहले बन जाता है। ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न और बताइए, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं प्यारे बच्चों? जल्दी से बताइए, बिना विकल्प के बताइए। द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं प्यारे बच्चों? बहुत आप लोग खुश हो, जल्दी बताइए, द्विनिषेचन में कितने केंद्रक भाग लेते हैं? हाँ बच्चों, बिल्कुल सही। ऐसे पढ़िए आप कि आप बढ़िया परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें। गंगा विष्णु नाम, गंगा विष्णु जी हैं। 5 इन्होंने बताया, बिल्कुल सही। सभी का 5 आ रहा है, किसी ने 8 बताया है? नहीं भैया, सिद्धार्थ सिंह 8 नहीं होगा, 5 होगा। द्विनिषेचन में बिल्कुल सही, धीरेन्द्र कुमार, आर्यन जी, मोहन सविता, बिल्कुल सही बच्चों, सभी का बिल्कुल सही है। 5N होगा। कहाँ चली आ रही हो तुम, क्या काम है? 5N होगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल सही है। 5 केंद्रक भाग लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। अगला, बहुत भैया 15 लोग हो गए हैं, मजे के लोग जुड़ रहे हैं, और आप जोड़िए जल्दी से। हाँ, 5 होते हैं बच्चों, 5। ठीक है। हाँ, डॉली जी 3 नहीं, 15 लोग जुड़ चुके हैं, 5 लोग और जोड़ दीजिए जल्दी से। ठीक है, मज़ा आ जाए बच्चों, 5 लोग और जोड़िए जल्दी से। अगला प्यारे बच्चों, आपको बताना है, 2022 में प्रश्न आया है, 2022 में प्रश्न आया बच्चों, निम्न में से कौन कूट फल होता है? उधर चली जाओ, होन पर जाओ, बढ़िया। बंद कर दिया। निम्न में से बच्चों कौन कूट फल होता है? पहला विकल्प सेब, दूसरा विकल्प अंगूर, तीसरा विकल्प आम, और चौथा विकल्प बच्चों मटर। जल्दी से, जल्दी बच्चों। एप्पल सिद्धार्थ सिंह एप्पल, कशिश ठाकुर एप्पल, साहिबा शेख, प्रिंसी, क्या बात है, शिव बाबू गुप्ता, आरके गेमिंग, बिल्कुल सही, एप्पल होगा प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, जल्दी जोड़ते रहिए बच्चों, बड़ी मज़ेदार क्लास है, आपको मज़ा आ जाएगा बच्चों। सेब जो होता है इसका जो डेवलपमेंट होता है पुष्पासन से होता है, थैलेमस से होता है, और यही भाग इसका खाया जाता है, इसलिए फॉल्स फ्रूट है। बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है बच्चों ये। एप्पल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं डॉली, हाँ कोई बात नहीं, सॉरी नहीं बोला जाता है। चलिए ठीक है। ठीक बच्चों, दहाड़ते रहिए। ठीक, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा बच्चों ये। हाँ, थैलेमस पुष्पासन को ही कहते हैं। ठीक है, ओके बच्चों। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, दोहरा निषेचन होता है, दोहरा निषेचन होता है बच्चों किसमें? दोहरा निषेचन होता है, ये 2022 में आया है। और दोहरा निषेचन किसमें पाया जाता है? इंग्लिश में इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो विकल्प हैं आपके सामने, इस पर आप देखिए क्या है, शैवाल में कि कवक में? विकल्प के हिसाब से बताइए बच्चों, शैवाल में कि कवक में कि जिम्नोस्पर्म में कि एंजियोस्पर्म में, किसमें बच्चों दोहरा निषेचन पाया जाता है? जल्दी से जल्दी मारिए, देखते हैं बच्चों कौन कितना संघर्ष कर रहा है। संघर्ष इंसान को महान बनाता है बच्चों। गंगा विष्णु जी का आया है एंजियोस्पर्म, नवासिन ने, बिल्कुल सही, अरुण गौतम जी नवासिन ने खोजा था इसको।
प्रिंसी गौतम जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा प्रिंसी गौतम, एंजियोस्पर्म होगा। एंजियोस्पर्म सही जवाब है बच्चों। डबल फर्टिलाइजेशन जो ज़्यादातर मिलता है वह एंजियोस्पर्म में मिलता है। वैज्ञानिक नवासिन ने इसको खोजा था। जिम्नोस्पर्म में बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन बहुत ही कम मिलता है, उसमें एकल मतलब सिंगल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। धीरेन्द्र जी जिम्नो नहीं होगा, एंजियो होगा। कितने बच्चे हैं लाइव में देखिए भाई, 15 हैं। जल्दी से प्यारे बच्चों और शेयर कर दो। चलिए अगला बच्चों, दोहरा निषेचन को शार्ट में, दोहरे निषेचन को शार्ट में परिभाषित कीजिए। क्या होता है दोहरा निषेचन, क्या होता है बच्चों? संक्षेप में लिख दो जल्दी से कमेंट में, देखते हैं कौन जल्दी लिख रहा है। व्हाट इज डबल फर्टिलाइजेशन? जल्दी जल्दी बच्चों लिखते रहिए। हाँ, गंगा विष्णु, बहुत बढ़िया, गंगा विष्णु बहुत होशियार हैं। सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन बच्चों दोनों को जोड़ दो तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आर्यन जी ने भी लिखा है सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। डाली बहुत लेट लिख रही हो, एंजियोस्पर्म वाला काम हो गया है। प्रिंसी गौतम सिनगैमी ट्रिपल फ्यूजन बिल्कुल सही। कशिश ठाकुर बिल्कुल सही बच्चों, सभी का बहुत बहुत बढ़िया। अगला बच्चों बताना है विपुंसन क्या होता है। इमैस्कुलेशन के बारे पर लिख दीजिए जल्दी से, क्या होता है इमैस्कुलेशन? क्या है विपुंसन? जल्दी फटाफट लिखो, विपुंसन क्या है बच्चों? आरके गेमिंग ने लिखा है मेल पार्ट को हटा देना। अच्छा बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ ने लिखा है मेल पार्ट को हटाना, नर भाग को हटाना, पालन सैक को काट कर अलग कर देना। चलिए बच्चों सभी का सही है। रिमूवल ऑफ, बहुत अच्छी अंग्रेजी लिख दिया इन्होंने, गंगा विष्णु ने क्या लिखा है? रिमूवल ऑफ स्टमेन फ्रॉम फ्लावर्स बडिंग स्टेज, बिल्कुल सही जवाब। आयुष ने लिखा है, आयुष ने मेल पार्ट को हटाना, बिल्कुल सही बच्चों, एकदम सही है, बहुत बढ़िया है। और अब 2022 में एक विकल्प सर जी पीयूष ने, अच्छा चलिए कमेंट हट गया। चलिए अभी देखते हैं 2022 में बच्चों प्रश्न आया सर जी पाइनस में ओव्यूल आर्थोट्रोपस है या एनाट्रोपस, प्लीज टेल मी। आर्थोट्रोपस, अच्छा पाइनस में एनाट्रोपस बच्चों, पाइनस में एनाट्रोपस और साइकस में आर्थोट्रोपस, साइकस में आर्थोट्रोपस, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों 2022 में आया, ध्यान से सुनिए। जल परागित पादप का नाम बताना है बच्चों। विकल्प हम देंगे, अपने मन से न दहाड़ना। विकल्प हम देंगे, जल परागित पादप का नाम है हाइड्रिला कि मटर कि नींबू, इनमें से कोई नहीं। जल्दी लिखिए, जल्दी। हाइड्रिला होगा भैया, बिल्कुल सही। गंगा विष्णु हाइड्रिला, सिद्धार्थ पहला नंबर, धीरेन्द्र कुमार हाइड्रिला, प्रिंसी गौतम हाइड्रिला, डॉली दीपाली श्रीवास्तव, शिव बाबू। डॉली तुम क्या लिखे हो भैया? इनमें से कोई नहीं, नहीं भैया ये नहीं होगा। हाँ शिव बाबू सही हो। हाँ चलिए और लिंक शेयर कर दीजिए भैया, थोड़ी देर और बढ़िया बता दें आपको। जल्दी से अपने रिश्तेदारों में ही शेयर कर दीजिए, वो लोग पढ़ लें बढ़िया अच्छे से। हाँ बढ़िया, हाँ हाइड्रिला सही है, बिल्कुल सही बच्चों। हाँ 18 लोग हो गए, बहुत बढ़िया, तुम लोग तो एकदम मार दिया। हाँ 18 लोग बच्चों, आज पहली क्लास है हमारी, ये 17 हो गए हैं। अच्छा चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, आज पहले दिन की क्लास है और हम आपको बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेकर के आएंगे, है ना। आज हमने ट्राई किया है ट्रिपल फ्यूजन सिनगमी के ऐड करके। अब लिख रहे हो, अब हो गया बेटा, ये हो गया। अगला क्वेश्चन,
फिर एक बार 2022 में आया बच्चों, एक बार 2022 में फिर सरल सा प्रश्न आ गया, इनमें से कौन आभासी फल नहीं है। ध्यान से सुनना, गलती हो जाती है। इनमें से कौन सा आभासी फल नहीं है बच्चों। ऑप्शन है सेब, कि स्ट्रॉबेरी, कि अखरोट, कि आम। जल्दी से बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए कौन आभासी फल नहीं है। एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, जल्दी से बताइए। सेब, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, आम, कौन आभासी फल नहीं है। कशिश ठाकुर मैंगो, बिल्कुल सही। हाँ शिव बाबू गलत बताए हो, शिव बाबू भैया कौन है चंटी राही है। चलो ठीक है भैया। गंगा विष्णु आम, आम आम बिल्कुल सही है। आम, आम का वैज्ञानिक नाम बच्चों मैंगीफेरा इंडिका होता है, और ये जो फल होता है वो ओवरी से डेवलप होता है। और आपको पता है जो फल ओवरी से डेवलप होते हैं वो सत्य फल होते हैं, है ना, असत्य फल नहीं होते हैं। बिल्कुल मारे रहिए जल्दी जल्दी बच्चों। अगला प्रश्न आपको बताना है बच्चों, पालीगोनम प्रकार के भ्रूण कोश में कितने केंद्रक होते हैं। कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं, जल्दी से बताइए। पालीगोनम प्रकार के भ्रूणपोष में कितने केंद्रक और कितनी कोशिकाएं होती हैं। बड़ा तगड़ा प्रश्न है बच्चों ये। कितने केंद्रक और कितने कोशिकाएं होती हैं। गंगा विष्णु डॉली ने लिखा है 8, गंगा विष्णु ने 8 न्यूक्लियस 7 सेल। हाँ भैया यही सही होना चाहिए, एक साथ लिखो 7 सेल 8 न्यूक्लियस, बिल्कुल सही है। आर के गेमिंग। दीपाली ने लिखा है 8 न्यूक्लियस 7 सेल, बिल्कुल सही। आयुष ने लिखा है 8 न्यूक्लियस 7 कोशिकी, और ये गलत लिख दिया। प्रिंसी गौतम ने 7 न्यूक्लियस 8 सेल, बिल्कुल सही है। नहीं ये गलत हो गया, 7 सेल 8 केंद्रक। प्रिंसी, हाँ राजकुमार जी भी जुड़ चुके हैं। देखिए फिल्म स्टार राजकुमार जी भी जुड़ चुके हैं। आर्यन जी, धीरेन्द्र कुमार। चलिए बच्चों अगला प्रश्न, सभी का नाम लेंगे। कशिश, मोहन जी सबका नाम लेंगे। हाँ चलिए सभी का नाम लेंगे। हंसते रहिए बच्चों, मुस्कुराते जरूर रहिए अगर मज़ा आ रही हो। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, जल परागण जिन पौधों में होता है बच्चों उन 2 पौधों के नाम लिखना है। जल परागण जिन 2 पौधों में होता है उनका नाम लिख दीजिए जल्दी से फटाफट। हाँ मोहन सविता जी वो प्रश्न हो गया, जल्दी से इसको बताइए अब आगे। जल परागण जो होता है, अच्छा आ गया भैया आर के गेमिंग ने गेम कर दिया बच्चों। हाँ मार दिया। हाइड्रिला वेलिसनारिया, बिल्कुल सही है। गंगा विष्णु ने लिखा है वेलिसनारिया हाइड्रिला, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं। प्रिंसी गौतम, विलारसिया नहीं भैया, वेलिसनारिया, विलारसिया दूसरा ही। हाँ हाइड्रिला वेलिसनारिया, बिल्कुल सही। सिद्धार्थ, आयुष, कशिश, अभी न जाओ रुक जाओ। हाँ चलिए बहुत सुंदर भैया। चलिए अच्छा चलो ठीक है। आवाज़ कुछ गड़बड़ आ रही है क्या भाई, नेट की प्रॉब्लम है क्या थोड़ी बहुत, आवाज़ गड़बड़ आ रही है क्या, बताओ जल्दी से। असद जुड़ चुके हैं 12 3 45। ये क्या लिख रहे हो भैया 1 2 3 4 5। क्लियर है। चलिए क्लियर आवाज़ आ रही। ये कुछ इधर बैठे हैं बच्चे हमारे बगल में पढ़ रहे हैं, कुचुर पुचुर कर रहे हैं, कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। तो बाहर जाओ जीना में बैठ के पढ़ो जाके तो आवाज़ आई। आगे बच्चों बताना है आपको अगला क्वेश्चन। एक प्रश्न आया है 2020 में बच्चों, सर नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए आंसर लेट में आता है। कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम तो रहती है ना। हाँ चलिए कोई बात नहीं। अच्छा हाँ बच्चों आपको बताना है सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं।
आपको बताना है बच्चों, सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? जल्दी से लिख दीजिए एकदम संक्षेप में। कौन पहले लिख रहा है देखते हैं बच्चों। सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं? लाइक वाइक भी करते रहो भैया, लाइक वाइक जो भी हो करते रहिए। इसका निर्माण ओवरी से नहीं होता है, बिल्कुल सही है, ये ओवरी से नहीं होता। और कहाँ से होता है उसको भी लिख दो। ओवरी इज नॉट पार्टिसिपेट मेकिंग इन फ्रॉड, आर के गेमिंग, बिल्कुल सही। और आगे, और बच्चों, बिकॉज इसका निर्माण ओवरी से नहीं होता है, किसी अदर पार्ट से। उस अदर पार्ट का नाम भी बता दो, क्योंकि इसका निर्माण ओवरी से नहीं होता है, थैलेमस से होता है। बिल्कुल सही आयुष जी, आयुष ने एकदम क्लियर कर दिया, थैलेमस से होता है, बिल्कुल सही। और जब ओवरी के अलावा किसी दूसरे भाग से फल का निर्माण होता है तो इसको कूट फल कहते हैं। चलिए बच्चों, आगे बताना है आपको। हाँ, अनिषेक फल का उदाहरण बता दीजिए आप। अनिषेक फल का उदाहरण बता दो बच्चों, 2022 में आया है। अनिषेक फल, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, केला। आर के गेमिंग ने केला बताया और सिद्धार्थ ने बनाना बताया। पता नहीं दोनों में अंतर है क्या? नहीं, सही है, दोनों सही है भैया। हाँ, ये किसी ने केला भेज भी दिया, डॉली ने केला भेज दिया भैया। चलिए, बिल्कुल सही है। केला जो होता है बच्चों, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है। हाँ, केला जो होता है बच्चों, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है, अनिषेक फल कहलाता है ये, है ना। बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो जाता है। और प्यारे बच्चों, जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तब इसको हम क्या कहते हैं? तब इसको हम क्या कहते हैं? अनिषेक फल कहते हैं, बिल्कुल सही है बच्चों। 2022 में एक प्रश्न और आया। एस आरिफ, सैयद आरिफ जी, सैयद आरिफ जी लाइव हैं सैयद आरिफ जी लाइव है। आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए। और ये क्वेश्चन है, चलिए देखिए, इसको जवाब दीजिए सभी लोग। पुष्प में दल का क्या कार्य है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल्स इन फ्लावर? पुष्प में दल का क्या कार्य होता है? जल्दी से इसको लिख दीजिए जिसको पता हो बच्चों। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेटल इन फ्लावर? जल्दी बच्चों लिख दीजिए जिसको पता हो। 2022 में ये बोर्ड में प्रश्न आया है, जल्दी से लिख दीजिए। पेटल का फंक्शन क्या है? पेटल का मतलब दल का कार्य क्या है बच्चों? बहुत देर लगा दिया। बिल्कुल सही, सैयद आरिफ जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इन्होंने जवाब दिया है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। सैयद आरिफ जी, ये बहुत छोटी क्लास है, आप बहुत विद्वान हैं, है ना। हाँ, अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, बिल्कुल सही है बच्चों। सर दोबारा बोलना कह रहे हैं। अरे भैया, हमने पेटल का फंक्शन पूछा है, पेटल का फंक्शन पूछा है, कार्य पूछा है। सैयद आरिफ जी ने बताया है अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, बिल्कुल सही है, कीटों को आकर्षित करना होता है। और किसने बताया? बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना। नहीं भैया, आर्यन जी, बर्ड्स को प्रोटेक्ट करता है सेपल। पहले सेपल ऊपर से रहेगा, इसके बाद पेटल आता है। चलिए ठीक है, लेकिन मेन काम ये नहीं है, इसका मेन काम है पेटल का अट्रैक्शन, इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना। डॉली मतलब दीपाली ने लिखा अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट, बिल्कुल सही है। चलिए ठीक है भैया, सही है। अगला बताना है बच्चों, टेपेटम कहाँ पाया जाता है? टेपेटम कहाँ पाया जाता है? वेयर इज टेपेटम प्रेजेंट? हाँ, कलर होता है इसके कारण, बिल्कुल सही। हाँ भैया बताइए, वेयर इज टेपेटम प्रेजेंट? टेपेटम कहाँ प्रेजेंट होती है और इसका फंक्शन क्या है? पालन सैक की भीतरी परत, सैयद आरिफ जी ने बताया इनसाइड एंथर, बिल्कुल सही। सिद्धार्थ ने
पॉलन सैक की भीतरी भित्ति होती है। माइक्रोस्पोरेंजियम में बिल्कुल सही गंगा विष्णु जी, और लिखते रहिए। एंथर में सही है डॉली। अच्छा, न्यूट्रिशन कार्य भी लिख दिया है, बिल्कुल सही। न्यूट्रिशन टू पॉलन ग्रेन, बहुत सुंदर, गिव न्यूट्रिशन। अरे क्या बात है, तुम लोग तो एकदम दहाड़ रहे हो भैया। हाँ, आरके गेमिंग ने लिखा, कशिश ने लिखा न्यूट्रिशन देना पॉलन सैक की भीतरी परत होती है। आयुष बिल्कुल सही, आयुष जी। चलिए अगला बच्चों बताना है, एपोमिक्सिस को किसने खोजा था? जल्दी से छाप दो बच्चों, एपोमिक्सिस को किसने खोजा था? जल्दी लिखिए बच्चों, एपोमिक्सिस को किसने खोजा था? आरके गेमिंग ने लिखा विंकलर ने, गंगा विष्णु ने लिखा विंकलर ने, न्यूट्रिशन टू पॉइंट ग्रेन, हाँ ये हो गया विंकलर। कशिश ठाकुर ने लिखा विंकलर, प्रिंसी विंकलर, सिद्धार्थ विंकलर। और भैया लिखते रहो, कितने लोग चल रहे हो थोड़ा से देखिए। 19 लोग हो गए, एक और बाकी बचा है बच्चों, मोहम्मद गुफरान अंसारी जी, क्या बात है, विंकलर। बहुत अच्छा, विंकलर ने खोजा था, बिल्कुल सही भैया। एपोमिक्सिस को विंकलर ने खोजा था, एपोमिक्सिस को विंकलर ने खोजा था बच्चों। इसमें मियोसिस नहीं होती है और मेल एंड फीमेल गैमेट का मिलन नहीं होता बच्चों। एपो माने विदाउट होता है और मिक्सिस माने फ्यूज़न होता है, मतलब यहाँ पर विदाउट फ्यूज़न रहता है। ठीक, बिल्कुल सही, 1908 में सही बता दिया, बहुत सुंदर। सर आपके क्वेश्चन पूछने से पहले आंसर आ जाता है, अरे बहुत तगड़े हैं आर्यन जी। ये जो बच्चे हैं ना, ये एकदम बुलडोज़र का काम करते हैं, तोड़ देते हैं बच्चों। हाँ, मज़ा नहीं आ रही ऐसे में, अच्छा ऐसे में मज़ा नहीं आ रही, नहीं नेटवर्किंग प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं बिना प्रश्न के उत्तर कहाँ से आ जाएगा, आप समझ सकते हैं ना। हाँ, नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगी तो हो सकता है ऐसा हो जाता होगा, बाकी जब तक विकल्प भी तो नहीं अभी इस समय बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं तो बिना मतलब कि प्रश्न के तो उत्तर नहीं आ सकता है ना। चलिए हाँ, अगला बच्चों बताना है आपको, फीमेल गैमेट